नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप लोगों के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। GDS का नाम तो आपने सुना ही होगा, उसी के अंतर्गत ये वैकेंसी है जो कि परसेंटेज बेसिस है, ना तो कोई एग्ज़ाम देना है और OBC जनरल के अलावा किसी भी अभ्यर्थी को कोई पैसा नहीं देना, साथ में फीमेल को भी कोई पैसा नहीं देना और फॉर्म बिल्कुल मुफ्त में भरना है। और ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट है और ये भर्ती जो है फेक नहीं है। सबसे बड़ी बात है, ये भर्ती कोई फेक नहीं है, किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है। ये नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल वेबसाइट ये है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो पूरी जानकारी आप लोगों को बता देता हूँ मैं। यहाँ पर अलग अलग पदों पे वैकेंसी यानी कि देख सकते हैं यहाँ पर 38,926 पदों पे ग्रामीण डाक सेवक यानी कि GDS के अंतर्गत वैकेंसी है। जैसे BPM, ABPM और डाक सेवक, ये 3 प्रकार के अलग अलग पद होते हैं यहाँ पर GDS में भी, तो उनमें ये वैकेंसी है। एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पर एप्लीकेशन जो स्टार्ट है वो 2 मई से यानी कि आज से शुरू है और ये कब तक है, 5 जून तक फॉर्म शुरू है। इसके अलावा यहाँ पर जो BPM पोस्ट है इसके लिए जो पेमेंट मिलेगा 12,000 रुपये, ABPM की या डाक सेवक के लिए जो पैसे मिलेंगे 10,000 रुपये है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी जानकारी आप लोगों को बता देता हूँ, एलिजिबिलिटी वगैरह सब। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल जो है मिनिमम है, मैक्सिमम एज 40 ईयर्स है। इसके अलावा कैटेगरी वाइज छूट भी दी गई है, जैसे कि SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, EWS को नो रिलेशन, PWD को 10 साल, PWD प्लस OBC को 13 साल, PWD प्लस SC/ST को 15 साल की छूट मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर बात करें आगे भी आप लोग देखिएगा, आगे यहाँ पर देख सकते हैं ये इस प्रकार। चलिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों को, तो मैं बता देता हूँ, कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है अब आज से। सीनियर मतलब सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट यानी कि ऑफ द 10th स्टैंडर्ड हैविंग पास, यानी कि आप 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं पास प्लस आपके पास होनी चाहिए मैथ, साफ साफ लिखा हुआ है मैथ होनी चाहिए। और उसके अलावा बात करें आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए, ठीक है, इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए, प्लस आपके पास आपकी लोकल लैंग्वेज, जैसे कि आप राजस्थान में रहते हैं, UP, MP या बिहार, दिल्ली, इनमें आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इनमें आपके पास हिंदी लैंग्वेज होनी चाहिए। इनकी क्या है, हिंदी, तो आपके पास एक कंपलसरी हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए यदि इनमें भर रहे हो। महाराष्ट्र में फॉर्म भर रहे हो आप लोग तो आपके पास मराठी सब्जेक्ट होना चाहिए 10वीं में। यदि आप तेलंगाना में भर रहे हो तो तेलुगु का एक सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब आप जिस भी स्टेट में फॉर्म भरना चाहेंगे वहाँ की आपके पास जो है 10वीं में सब्जेक्ट होना चाहिए। यदि आप हिंदी से भर रहे हो तो आप जैसे कि ये इन सारे इलाकों में जिनका नाम मैंने बताया इनमें, और जहाँ पर भी हिंदी सब्जेक्ट चलता है वहाँ पर लोकल लैंग्वेज में वहाँ आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी वाले अलग अलग, जैसे कि गुजराती है तो गुजराती आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे मेरी भावनाओं को कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपके पास, कि इंग्लिश और मैथ तो आपके पास 10वीं में 100% होना ही चाहिए, प्लस आपके पास लोकल लैंग्वेज की आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे हिंदी तो हिंदी, मराठी है तो मराठी, गुजराती है तो गुजराती, तेलुगु है तेलुगु, कन्नड़ है तो कन्नड़, ठीक है, ये होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को अब आगे चीज़ें बता देता हूँ मैं, जो भी इम्पोर्टेंट है वो सारी मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पर जो फोटो वगैरह ये लगाने हैं यहाँ पर जानकारी दे रखी है आप लोगों के लिए इस हिसाब से। और आपको फॉर्म भरना है तो आप यहाँ से फॉर्म भरिएगा, ठीक है, फॉर्म भरिएगा। इसके अलावा एप्लीकेशन, यहाँ पर एप्लीकेशन जो फीस लगेगी वो आपको बता देता हूँ। 100 रुपये फीस लगेगी आपकी, किस किस की, तो 100 रुपये फीस लगेगी OBC और जनरल कैंडिडेट को। OBC और जनरल कैंडिडेट के यहाँ पर 100 रुपये फीस ली जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर ऑल फीमेल कैंडिडेट, SC/ST, PWD कैंडिडेट, उसके अलावा यहाँ पर सभी के ट्रांस वुमेन, ठीक है, ट्रांसजेंडर के, इन सभी के यहाँ पर 0 रुपये फीस लगेगी। तो 100 रुपये फीस लगेगी OBC और जनरल की, इसके अलावा सबकी कोई फीस वगैरह नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई इस प्रकार करेंगे, क्या क्या चाहिए, नेम चाहिए आपका, फादर नेम, मोबाइल नंबर, 10वीं के अनुसार ये सब कुछ भरना है आप लोगों को, डिटेल जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और क्या है यहाँ पर जो भी है आपको सारी जानकारी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जो प्रोफाइल देख सकते हो ब्रांच पोस्ट मास्टर की है और आपके असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की है, उसके अलावा डाक सेवक की है, ये सारा है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस की जानकारी मैं बता दूं, परसेंटेज बेस पे यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। किसके आधार पर, परसेंटेज बेस के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, यानी कि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है। सबसे पहली बात, नो एग्ज़ाम,
नो एग्ज़ाम, कोई एग्ज़ाम नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। परसेंटेज बेसिस में आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। आपके यदि 70% से नंबर कम है तो आप इस फॉर्म को मेरे हिसाब से तो भरना ही मत, क्योंकि जो इसकी कट ऑफ है बहुत हाई जाती है, आसमान को छूती है सीधी इसकी कट ऑफ। इसलिए आप लोग जो भी इसमें फॉर्म भर रहे हैं सोच समझ करके फॉर्म भरें, अन्यथा आपका टाइम वेस्ट ना करें। और मोबाइल से फॉर्म भरना है जिनके 70+ यदि परसेंटेज है तो वो ज़रूर फॉर्म भरें, मेरे हिसाब से भर दें, क्योंकि 38,926 पोस्ट है, तो कहीं ना कहीं अपना भी जुगाड़ बैठ जाए, कोई कह नहीं सकता, ठीक है। इसलिए इसमें ज़रूर आवेदन करें आप लोग। जिनकी फीस नहीं लग रही उनको तो भरना ही है, और जिनकी फीस लग रही है उनको 70% वालों प्लस वालों को भरना है। पैसे वेस्ट ना करें। जिनकी 70% प्लस नहीं है, जनरल और ओबीसी वाले, SC ST और फीमेल कैंडिडेट जितने भी है सब फॉर्म भरते, 40-50 जितने वाले भी है। आपकी फीस नहीं लग रही, आपको बस मोबाइल में सीधा फॉर्म भरना है, आपको बस इतना सा काम करना है। तो दोस्तों, ये हमारी जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोगों को इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियो लगातार मिलती रहेगी। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।